ये जो आपके हाथ में सिंपल सी बॉटल है ना, इसकी हिस्ट्री इतनी सिंपल नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि ये बॉटल कभी पानी रखने के लिए इन्वेंट हुई ही नहीं थी। इंटरेस्टिंग राइट? लेट्स गो। तो कहानी कुछ यूं है, आज से तकरीबन 5,500 साल पहले ना कोई स्टील की बॉटल थी, ना प्लास्टिक था, ना रेफ्रिजरेटर, ना ही कोई फैंसी बॉटल। लेकिन सबकी सेम प्रॉब्लम थी, किसी भी लिक्विड या पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वाज अ प्रॉब्लम। और सोल्यूशन मिला नेचर से। एनिमल स्किन, क्ले, गॉड्स, ये सबको यूज करके पानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाने लगा। गॉड मतलब लॉकी। एग्जैक्टली, मेरा भी ये रिएक्शन। अब जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुई वैसे बॉटल भी बेटर होने लगी। एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने क्ले से कंटेनर्स बनाने शुरू किए और वो उसमें पानी के अलावा परफ्यूम, मेडिसिन, ऑयल, ये सारी चीजें भी स्टोर करने लगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ, लोगों को समझ आया कि कंटेनर चीज को सिर्फ स्टोर नहीं करता, उसको प्रोटेक्ट भी करता है सनलाइट से, डर्ट से, कंटेमिनेशन से। तो बेसिकली बॉटल का कॉन्सेप्ट स्टोरेज से प्रिजर्वेशन की तरफ मूव कर रहा है। फिर आया ग्लास। अब स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। एंशिएंट ग्लास मेकिंग में बॉटल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर ग्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज कि वो लिक्विड को कंटेन करता था लेकिन उसके साथ रिएक्ट नहीं करता था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि वो ट्रांसपेरेंट है। इमेजिन करो एंशिएंट टाइम्स में किसी ने ट्रांसपेरेंट कंटेनर पहली बार देखा, भाई अंदर का माल बाहर दिख रहा है। ग्लास बॉटल्स ग्रेजुअली परफ्यूम्स, ऑयल, वाइन, कॉस्मेटिक्स, ड्रिंक्स, इन सब चीजों के लिए पॉपुलर। टाइम के साथ बॉटल का शेप भी इंपॉर्टेंट होने लगा। कुछ नैरो नेक वाली, कुछ ब्रॉड माउथ वाली, कुछ फैंसी, स्पेशली मेडिसिन के लिए, कुछ वाइन के लिए, कुछ स्पिरिट के लिए। यानी बॉटल सिर्फ एक कंटेनर नहीं, बॉटल की खुद एक प्रोडक्ट आइडेंटिटी बन गई। आप बॉटल देखो और आपको समझ आ जाएगा ये परफ्यूम की बॉटल है, ये मेडिसिन की बॉटल है, ये वाइन की बॉटल है। बेसिकली पैकेजिंग वाज बिकमिंग ब्रांडिंग। फिर आई वो चीज जिसने ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चीज ने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत सिंपल और इजी कर दिया। जहां पहले एक बॉटल को बनाने में काफी मैनुअल वर्क लगता था, वहां hundreds, thousands, even millions of identical containers बनाना पॉसिबल हो। अब जो बॉटल्स चीप और इजीली अवेलेबल होने लगी, तो कंपनीज ने एक नया गेम स्टार्ट किया। बॉटल्ड प्रोडक्ट्स, मिल्क, मेडिसिन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉसेस, परफ्यूम्स और ऑब्वियसली अल्कोहलिक बेवरेजेस। और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और बॉटल की लव स्टोरी शो। अब इमेजिन करो एक वर्ल्ड जहां सॉफ्ट ड्रिंक सिर्फ लोकल शॉप की फाउंटेन से मिलती है। फिर कंपनी ने ड्रिंक्स को बॉटल्स में सेल करना शुरू किया। सडनली आप ड्रिंक घर ले जा सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड को एक फिजिकल आइडेंटिटी मिल गई। बॉटल का शेप, लेबल और कलर सब ब्रांडिंग का पार्ट बन गया। आप कोई बॉटल देखकर उसका ब्रांड बता सकते हैं। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डेकेड्स ऑफ ब्रांडिंग से हुआ है। एंड नाउ प्लास्टिक एंटर्स द चैट। अब 20th सेंचुरी में एक मटेरियल ने बॉटल की दुनिया को हिला दिया, प्लास्टिक। प्लास्टिक लाइटवेट था, स्ट्रॉन्ग था, चीप था, मास प्रोडक्शन के लिए इनक्रेडिबली यूजफुल था। ग्लास की तरह फ्रेजाइल नहीं, मेटल की तरह हैवी नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इजी टू शेप। और फिर प्लास्टिक बॉटल रैपिडली पॉपुलर होने लगी। अब एक बॉटल लाइटवेट भी, ट्रांसपेरेंट, स्ट्रॉन्ग भी और ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजी भी। परफेक्ट राइट? बिजनेस के लिए ऑलमोस्ट। यही से स्टोरी में ट्विस्ट स्टार्ट हुआ। प्लास्टिक बॉटल ने लाइफ इजी तो बना दी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इट डजंट डिसअपीयर क्विकली। आप एक प्लास्टिक बॉटल को कुछ ही मिनट्स में यूज एंड थ्रो कर सकते हैं, लेकिन उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट काफी लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। और दुनिया में इस वक्त बिलियंस ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स यूज होती है। बॉटल की हिस्ट्री का लेटेस्ट चैप्टर एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता है, हम कन्वीनियंस के लिए कितना वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं? और अब बॉटल फिर इवॉल्व हो रहे हैं। स्टेनलेस स्टील, ग्लास, रिफिल स्टेशंस, स्मार्ट बॉटल्स, रिसाइकिल्ड प्लास्टिक्स। मतलब 5,000 साल पहले हमने कंटेनर बनाया, लेकिन आज हम उस कंटेनर को टेक्नोलॉजी, कन्वीनियंस और सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पे डिजाइन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बॉटल उठाओ ना, तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक बॉटल है, बिकॉज दैट बॉटल इज अ साइन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ ह्यूमन इनोवेशन। एनिमल स्किन से लॉकी तक, लॉकी से क्ले तक, क्ले से प्लास्टिक तक, क्ले से ग्लास तक, ग्लास से प्लास्टिक तक, और अब प्लास्टिक से यूजेबल और सस्टेनेबल बॉटल्स। एक सिंपल बॉटल, लेकिन उसके पीछे हजारों सालों की ह्यूमन हिस्ट्री। सबसे क्रेजी बात कि बॉटल की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। हो सकता है कि फ्यूचर की बॉटल को खुद रिसाइकिल कर सके या बॉटल की जरूरत ही न पड़े। Who knows? अगर आपको ऐसी ऑर्डिनरी चीजों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती है, सब्सक्राइब। See you in the next one. Bye.